हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त विषय पे बात करने वाले हैं। उस विषय पर जिसका हर कोई दीवाना है, चाहता भी जिसे हर कोई पाना है, जिसे कहते हैं पैसा, अमीरी, शोहरत। लेकिन इतने चाहने वाले फिर भी ये हर किसी के पास है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या विडंबना है कि हर कोई जी जान से चाहता है, उसके बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं। जब भी हम अमीर देशों की व अमीर लोगों की लिस्ट देखते हैं, लिस्ट चाहे इकोनॉमिक हो या बिजनेस की, सबसे ज़्यादा नाम आता है वो है अमेरिका का व अमेरिकन लोगों का। टॉप 5 की भी बात करें तो कोई लिस्ट ऐसी बन ही नहीं सकती जिसमें अमेरिका का नाम नहीं आता। फोर्ब्स की हर साल की रिपोर्ट की बात करें तो टॉप 500 लोगों की ग्लोबल लिस्ट में अकेले 400 अमेरिकन ही हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की बात करें तो इसमें भी हमें 7 अमेरिकन ही दिखेंगे। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये दुनिया के टॉप 3 अमीर अमेरिका के ही। ये बातें कुछ तो सोचने पर मजबूर करती हैं। सोचो, हमारा दिमाग कुछ तो आउटपुट निकाल रहा होगा। शायद इतना ही आउटपुट निकाल रहा होगा कि वहाँ का तो वातावरण ही ऐसा है, उन्हें बचपन से अंग्रेजी आती है, उनके तो डीएनए में ही अमीरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच क्या है और हम ऐसा माहौल यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे? 30 साल पहले भी भारत विकासशील था, 20 साल पहले भी, आज भी, और इसी सोच से चलते रहे तो आने वाले सालों में भी कुछ बदलने वाला नहीं। आखिर क्या है वो वीक पॉइंट? यदि जिन्हें हम ताकतवर बना लें तो सारी रूपरेखा बदल जाएगी। जब गूगल, मैगजीन, बुक सबको खंगाला, देखा तो इमेजिन पॉइंट निकल कर सामने आए। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करें। यदि आप अपना व इस देश का भविष्य बदलना चाहते हैं, यदि अंत तक अपनी सांसें रोककर रुके रहे, तो आज आपको वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट मिलेंगे जिनसे आप अपना ही नहीं, पूरे देश का इतिहास बदल सकते हैं। पहला, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मैकाले ने इस प्रणाली की शुरुआत की। उसने सोचा कि यहाँ नौकर तो खूब हैं, लेकिन जो दिक्कत है वह है इनका स्वाभिमान, खुद पर भरोसा, जो कभी भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तब मैकाले ने एक ऐसी तरकीब सोची जिसे कह सकते हैं कि मैकाले ने एक तीर से कई शिकार किए। यानी उसने ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, और जिस सोच से तैयार किया, आखिर वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। मुझे पढ़े लिखे नौकर चाहिए, जिनकी सोच सदा नौकर ही बने रहने की हो, जो जिंदगी में कभी मालिक बनने की सोचना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं हो। और यही सिस्टम आज भी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ हर एक सिस्टम आज भी ज्यों का त्यों है। और हम ख्वाब देखते हैं अमीरी के, भारत को विकसित देश बनाने के। आप सोच कर देखिए, आपने जो पढ़ा, क्या वो आपकी जिंदगी में कहीं काम आ रहा है? और कितना आ रहा है? अरे PhD होल्डर चपरासी के फॉर्म भरते हैं, हद है। जब उन्हें कहें कि भविष्य तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिजनेस में, तो देखिए साहब, उनको शर्म आती है। अपने माँ बाप के लाखों खर्च करवाने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद, फॉर्म कौन सी जॉब के भरते हैं? सोचने की बात है। जितना जल्दी जग जाओगे तो कुछ पा जाओगे, वरना ये वक्त है साहब, नाकाम जिंदगी को लेकर काश वाले कचरे के ढेर में पड़े। क्योंकि वक्त जिसको बदलता है उसे संभलने का मौका नहीं देता, सिर्फ तड़पाता है। 90% लोगों के वो पढ़ाई काम ही नहीं आ रही। यदि किसी को आ रही है तो मुश्किल से 10%।
अब हम उनकी बात करते हैं जिन पर इस सिस्टम का असर ही नहीं हुआ। आइंस्टीन, जो 9 क्लास के बाद पढ़ नहीं पाए, लेकिन दुनिया को E=mc² सिद्धांत देकर गए। 9 क्लास के बाद नहीं पढ़े धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस ग्रुप खड़ा कर दिया, जहां उनसे कई गुना ज़्यादा शिक्षित समझने वाले वहां नौकरी करते हैं। घनश्याम दास बिड़ला 4 क्लास के बाद नहीं पढ़े, जिन्होंने बिड़ला एम्पायर खड़ा कर दिया। ये वो लोग हैं जिन पर शिक्षा प्रणाली का असर ही नहीं हुआ, जिस कारण से ये नौकर नहीं मालिक बनने की सोच पाए, और सोचा तो बन भी पाए। एक बात को घोट कर पीना ही होगा, शिक्षा आपका पेट भर सकती है, अमीर नहीं बना सकती। शिक्षा आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, इच्छा पूरी नहीं कर सकती। शिक्षा डिग्री आपको नौकर बना सकती है, मालिक नहीं बना सकती। और सबसे बड़ी व जरूरी बात, नौकरी से आप सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूरी जैसे ग्लोबल बेस्ट CEO तो पैदा कर सकते हो, लेकिन वर्ल्ड फेमस जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे एंटरप्रेन्योर नहीं। नेक्स्ट, सर्किल 9 to 5। USA Today के मुताबिक फोर्ब्स की एक ग्लोबल लिस्ट में आने वाले ज़्यादातर अमीरों में सबसे कॉमन बात यह निकल कर आई कि ये लोग 9 से 5 की जॉब करके अमीर नहीं बने। अमीर बनने के लिए हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा लिया, यानी कि 9 से 5 की जॉब करने वाला ना खुद अमीर बन सकता, ना ही देश की इकोनॉमी में कुछ भागीदारी दिखा सकता। यानी 9 से 5 की जॉब करने वाला ना खुद अमीर बन सकता है, ना ही देश की इकोनॉमी में कोई कुछ खास भागीदारी दिखा सकता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि 30 साल पहले भी विकासशील सुनते थे, सुन रहे हैं और सुनते ही रहेंगे यदि ये सिस्टम और सोच नहीं बदली तो। नेक्स्ट, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक फ्रांसिस गरी के मुताबिक कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस या कोई नया प्रोसेस, यानी आप चाहें तो कह सकते हैं कि चीज़ों को करने का एक नया और बेहतर तरीका, कंपाउंडिंग ग्रोथ यदि चाहिए तो वो सिर्फ इनोवेशन दिला सकती है। यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ दिला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन। यानी जितने भी अमीर हम सुनते हैं, जब उनका बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं तो स्पष्ट होता है कि कोई भी अमीर फैमिली से नहीं था। इनोवेशन के साथ शुरू किए गए बिजनेस ने ही इन्हें दुनिया के टॉप 10 अमीरों में खड़ा किया। यानी हमें बड़ा करना है तो परंपरागत तरीके छोड़कर नई सोच से सोचकर नया तरीका लगाना होगा, तभी कुछ नया रिजल्ट आ सकता है। वो करना होगा जिसमें फ्यूचर सिक्योर है, ना कि वो जो सब चाहते हैं, जिनकी गिनती भेड़ चाल में होती है। नेक्स्ट, रिस्क लेने से डरना। क्रांति हर कोई चाहता है, क्रांति हर कोई चाहता है, पर डरता है पहला कदम उठाने से। जब तक आप कुछ नया करने की नहीं सोचोगे, कुछ बदलने की नहीं सोचोगे, तब तक ना ही कुछ नया हो सकता, ना ही कुछ बदल सकता। इसी वजह से हम हजारों साल गुलाम रह गए, 200 साल तो सिर्फ अंग्रेजों के रह गए। क्योंकि यदि कोई कुछ अलग करने की सोचता है तो सबसे पहले अपने ही रास्ते रोकते हैं। आपको खुद अपने पे विश्वास करके दृढ़ संकल्प लेकर अपनी मंजिल पाने को अकेले ही निकलना होगा, तभी कुछ इतिहास रचा जा सकता है। जिस प्रकार शेर को राजा के लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि शिकार करने के लिए उसे झुंड की आवश्यकता नहीं होती। वो ये इंतजार नहीं करता कि फलाना आएगा तो शिकार पर जाऊंगा, ढिमका आएगा तो शिकार पर जाऊंगा। वो अपना डिसीजन खुद लेता है और अकेला निकलता है। और एक हम हैं जो सोच लेते हैं कि वो नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, वो ये कर रहा है तो मैं ये करूंगा। सब डिसीजन जब तक आप खुद का नहीं लोगे, खुद चलने की कोशिश नहीं करोगे, तो दुनिया कोई
सहायता करने वाले हैं। नेक्स्ट, बचत वर्सेस निवेश, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। आम व्यक्ति का गणित हमेशा कमाओ, खर्च करो, यदि कुछ बचा तो बचत करो। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर माइंड सोचता है कि कमाओ, खर्चों में कटौती करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पैसे की कीमत कई गुना बढ़ सके। एक आम व्यक्ति पैसे आते ही ब्रांडेड जूते, कपड़े, गाड़ी आदि चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर माइंड ऐसा नहीं करता। वो सिंपल रहकर, बड़ी सोच रखकर अपने टाइम और पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां उसे ब्रांडेड की जरूरत नहीं, खुद ब्रांड बन सके। बुढ़ापे में पेंशन के सहारे नहीं, लोग उसके सहारे अपना भविष्य सजाएं। बुढ़ापे में उसके बच्चे नौकरी की लाइन में नहीं, खुद नौकरी चाहने वालों की लाइन उनके दरवाजे पे लगी रहे। वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फोबिया। मैं इसे एजुकेशन फोबिया क्यों कहता हूं? क्योंकि आम आदमी हमेशा अपने आप को ज्ञानी समझता है, या वो ज्ञान हमेशा उम्र से और डिग्री से नापता है। इसलिए कभी अपने से छोटे की सुनना ही पसंद नहीं करता। जबकि एक अमीर सोच का व्यक्ति हमेशा सीखने पर समय लगाता है और जहां से सीखने को उसे मिल जाए तुरंत सीखकर अप्लाई करने की कोशिश करता है। दूसरा, उसे पढ़ने से बहुत डर लगता है। नौकर बनने के लिए उसने मजबूर होकर इतना पढ़ा कि मिन्नतें मांग मांग कर किताबों से पीछा छुटवाया। अब उसे कहते हैं कि बुक पढ़ो, आप मालिक बन सकते हो। पहले तो बुक पढ़ने का नाम लेते ही उसकी बीपी हाई हो जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पीछा छुटवाया उसने इन बुकों से। दूसरा, एक बुक और मालिक, उसे ऐसा मजाक लगता है जिससे किसी ने उसे ऊंट चौबारे में चढ़ने की बात कह दी। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानना, आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के घर जाकर देखना, जनाब उनके घर में स्पेशल लाइब्रेरी होती है, उनका स्पेशल कॉन्फ्रेंस रूम होता है। ये फर्क होता है एक आम बने रहने वाले और एक आम से खास बनने वाले। सोचना खुद को है, बदलना होगा सिर्फ और सिर्फ खुद को। बहते पानी में यूं ही आवाज नहीं होती साहब, रास्ते के पत्थरों से टकराना